दुख क्या है? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि असल में दुख आता कहां से है। गौतम बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा था कि दुख बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर पैदा होता है। जब हम अपनी जिंदगी को ध्यान से देखते हैं तो समझ आता है कि हमें जो भी पीड़ा होती है वो किसी घटना से कम और हमारी सोच से ज्यादा जुड़ी होती है। कोई बात होती है, कोई इंसान कुछ कह देता है या कोई परिस्थिति हमारे मन के अनुसार नहीं चलती और हम तुरंत दुखी हो जाते हैं। लेकिन वही परिस्थिति किसी दूसरे व्यक्ति को उतनी परेशान नहीं करती, क्योंकि उसके देखने का नजरिया अलग होता है। यहीं से समझ आता है कि दुख की जड़ बाहर नहीं अंदर है। बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं। हम हर समय कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, सम्मान चाहिए और सबसे ज्यादा ये चाहिए कि सब कुछ हमारे मन के अनुसार ही हो। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है, और अगर कभी ये पूरी हो भी जाएं तो उन्हें खो देने का डर हमें चैन से जीने नहीं देता। यही चाहत और डर मिलकर हमारे मन को लगातार बेचैन रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें वो चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि कुछ समय बाद वही चीज सामान्य लगने लगती है और फिर मन किसी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, और इसी चक्र में इंसान धीरे धीरे दुखी होता चला जाता है। जब जीवन हमारी उम्मीदों के खिलाफ चलता है तब दुख और भी गहरा हो जाता है। हम हर चीज को अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जीवन का स्वभाव ही बदलना है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हमारा मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वो हमेशा बना रहे और जो बुरा है वो तुरंत खत्म हो जाए। इसी पकड़, इसी आसक्ति के कारण दुख जन्म लेता है। बुद्ध ने कहा था कि जहां आसक्ति है वहीं दुख है। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वही चीज हमें सबसे ज्यादा चोट देती है। धीरे धीरे ये दुख हमारे अंदर अपनी जगह बना लेता है। ये बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर हमें कमजोर करता रहता है। हमारी सोच नकारात्मक होने लगती है। हम हर चीज में कमी देखने लगते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। इंसान बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। यह दुख एक ऐसी आग की तरह है जो चुपचाप चलती रहती है और हमें अंदर से खोखला करती जाती है। हम कई बार अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं, बार बार वही बातें सोचते हैं, और जितना सोचते हैं उतना ही दुख बढ़ता जाता है। और कभी कभी बिना हमें एहसास हुए जीवन हमें ऐसे ही एक पल से गुजरता हुआ दिखा देता है। एक व्यक्ति था जो बहुत परेशान और दुखी था। उसके मन में गुस्सा भी था और निराशा भी। वो बुद्ध के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उन्हें बुरा भला कहने लगा। वो अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने न कोई प्रतिक्रिया दी, न कोई गुस्सा दिखाया। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे एक सरल सा प्रश्न पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो तो वो वस्तु किसके पास रहेगी? वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जिसने दी है उसी के पास। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही
मैं तुम्हारे गुस्से और दुख को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे पास ही है। उस व्यक्ति को जैसे एकदम से कुछ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि वो जो दर्द महसूस कर रहा है वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अपनी पकड़ की वजह से है। यही से एक बहुत गहरी बात सामने आती है कि दुख हमें दिया नहीं जाता, हम उसे खुद पकड़ कर रखते हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं, अपनी अपेक्षाओं और अपने विचारों को समझना नहीं सीखते, तब तक दुख हमें बार बार घेरता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ये समझने लगते हैं कि हर चीज बदलने वाली है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, और हमें हर स्थिति को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी समझ हमें दुख से दूर ले जाती है। समझ लीजिए कि दुख को खत्म करने के लिए दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने मन को समझने की जरूरत है। जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ दोगे, उस दिन दुख अपने आप तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। और जब मन शांत हो जाता है, तब जीवन वैसा ही सुंदर दिखने लगता है जैसा वो वास्तव में है। ठीक उसी तरह से पहले आपने समझा कि दुख कहां से पैदा होता है, अब जरूरी है ये समझना कि इस समझ के बाद हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये जान लेना कि दुख का कारण क्या है काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हमारी सोच बदलती है, जब हम जीवन को देखने का तरीका बदलते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो हमारे व्यवहार और सोच में दिखाई देने लगे। दुख को समझने के बाद सबसे पहला बदलाव ये होना चाहिए कि हम हर स्थिति को पकड़ना बंद करें। अक्सर हम किसी अच्छी चीज को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं और बुरी चीजों को तुरंत दूर करना चाहते हैं। लेकिन जीवन न तो हमेशा अच्छा रहता है और न ही हमेशा बुरा। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। हमें यह समझना होगा कि हर खुशी और हर दुख अस्थायी है, ये आएंगे और चले जाएंगे। जब ये बात दिल से समझ में आ जाती है, तब हम चीजों से चिपकना छोड़ देते हैं। सोच में दूसरा बड़ा बदलाव ये होना चाहिए कि हम अपने मन को देखने लगें। ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि असली काम अंदर है। जब भी दुख आए, तुरंत ये मत सोचो कि गलती किसकी है या हालात कैसे हैं, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कौन सा विचार तुम्हें परेशान कर रहा है, कौन सी उम्मीद टूटी है, किस चीज की पकड़ तुम्हें खींच रही है। जैसे ही तुम अपने विचारों को पहचानने लगते हो, वैसे ही उनका असर कम होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा मन ऐसी कहानियां बना देता है जो असलियत से दूर होती हैं, और हम उन्हीं कहानियों पर विश्वास करके दुखी होते रहते हैं। अगर हम थोड़ी देर रुककर अपने विचारों को देखें, उन्हें बिना जज किए समझें, तो हमें एहसास होता है कि दुख उतना बड़ा नहीं था जितना हमने बना लिया था। और उसी व्यक्ति की बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए जो बुद्ध के पास आया था। उस दिन के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो हर बार गुस्सा आने पर खुद से एक सवाल पूछने लगा, क्या मैं इसे पकड़ना चाहता हूं? पहले जहां वो तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वो रुकने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि जो बातें उसे पहले बहुत चोट पहुंचाती थीं, अब उनका असर कम हो रहा है। हालात वही थे, लोग भी वही थे, लेकिन उसका देखने का तरीका बदल गया था। और जैसे जैसे उसकी सोच बदली, उसका दुख भी कम होता गया। यहीं पर एक और गहरी बात समझ आती है।
कि दुख को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। परेशानियां तो आएंगी, लेकिन उनका असर तुम पर कितना होगा ये तुम्हारी सोच तय करती है। अगर मन शांत है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की लगती है, और अगर मन अशांत है तो छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही, यानी संतुलन का रास्ता। न तो बहुत ज्यादा इच्छा, न ही पूरी तरह से भागना, बस एक संतुलित सोच जहां हम हर चीज को समझकर स्वीकार करते हैं। जब हम इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे मन मजबूत होने लगता है। अब दुख हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें समझदार बनाता है। आखिर में बस इतना याद रखिए, दुख से भागने से वो खत्म नहीं होता, उसे समझने से वो कमजोर पड़ता है। जिस दिन तुमने अपने मन को देखना सीख लिया, उस दिन से दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, और वही दिन तुम्हारी असली आजादी की शुरुआत होगा।